उत्तर प्रदेश में बैठ के आप इलेक्शन की बात करें और रायबरेली और अमेठी का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं। वो भी तब जब आपका खुद का नाता हो अमेठी और रायबरेली से। बड़ी पुरानी यादें जुड़ी हैं अमेठी से। नानी का पुराना घर, आम के बाग और राजीव जी, इंदिरा जी और वसी नकवी साहब के किस्से। आज के हमारे मेहमान ने इस बात पे रोशनी डाली है कि राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव ना लड़के रायबरेली क्यों चुना, और साथ में किशोरी लाल शर्मा जी पे भी कई बातें हमसे साझा की हैं। सवाल ये है कि राहुल गांधी चुनाव अमेठी से क्यों नहीं लड़े? इसका बेसिक सा जवाब है 2019 का इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन में एक बहुत सिंपल सा सवाल है। 2019 में एक सवाल था मीडिया में भी, सोशल मीडिया पे भी कि मोदी वर्सेस हू, मोदी वर्सेस हू। लेकिन वो सवाल 2024 आते-आते खत्म हो गया। मोदी वर्सेस हू का एक सवाल था जो 2019 में था जिसकी बेस पे चुनाव भाजपा जीती और दोबारा सेकंड टर्म में वो फिर आई सत्ता में। लेकिन ये सवाल 2024 में खत्म हो गया। उसका सीधा रीज़न है कि राहुल गांधी की पदयात्रा। उस दिन कन्याकुमारी से लेकर 4000 किलोमीटर की उन्होंने पदयात्रा करी। अब ये इलेक्शन जो है वो जनता बनाम सरकार हो गया है। तो जनता के आगे कौन खड़ा होगा? वो राहुल गांधी है। ये अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि मेरे खुद हम देश के गृह मंत्री ने एक बयान दिया कि ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते तो वो एक सीट का चुनाव हो जाता। राहुल गांधी एक सीट के कैंडिडेट बन जाते। जबकि राहुल गांधी अब इस वक्त हर उस तबके को का नेतृत्व कर रहे हैं जो पिछड़ा है, जो किसी तरह से वंचित है, चाहे वो नौकरी से वंचित हो, चाहे वो रोजगार से वंचित हो या करप्शन के वजह से वो वंचित हो गया हो। औरतों जो हैं महालक्ष्मी योजना है, औरतें भी परेशान हैं किसी भी हाल में। तो वो जनता वर्सेस मोदी, तो जनता के आगे कौन खड़ा होगा? मीडिया ने भी सब नेता सरकार ने भी मान लिया है कि ये चुनाव राहुल वर्सेस मोदी है। अगर रायबरेली की बात की जाए कि रायबरेली से क्यों चुनाव लड़ना है, अमेठी से नहीं लड़ना है, तो उसका सीधा सा जवाब है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, पूरी सरकार, पूरी लॉबी लगी हुई थी इस राहुल गांधी को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर, एक सीट पर सीमित करने के लिए। उस पूरी प्लानिंग को पूरी मीडिया तैयार थी। स्मृति ईरानी की खुद की स्क्रिप्ट तैयार थी कि क्या, कब, क्या, कैसे राहुल गांधी के लिए बोलना है, क्या जवाब देना है। तो एक पूरी धारणा को खत्म कर दिया कांग्रेस ने एक दिन में कि वहां से अमेठी से चुनाव राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे। उसका सीधा सा कारण है कि राहुल गांधी सिर्फ अमेठी के नेता नहीं, राहुल गांधी इस देश के नेता हैं। और भाजपा यही चाह रही थी, सरकार यही चाह रही थी कि राहुल गांधी अमेठी तक सीमित रह जाएं। उस एक धारणा को कांग्रेस की, भाजपा की इस धारणा को खत्म करने का काम राहुल गांधी के इस फैसले ने किया है, जो अमेठी से न लड़कर रायबरेली से लड़े। दूसरा जवाब इसका ये भी दिया जा सकता है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़े। स्मृति ईरानी की पहचान क्या है? स्मृति ईरानी की कुछ पहचान नहीं है, सिर्फ इतनी पहचान है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ती थी। उस पहचान को भी खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया है। सवाल ये उठता है कि अमेठी से न लड़कर रायबरेली से ही क्यों लड़े? तो एक विरासत है जिसको भी संभालना है रायबरेली की, क्योंकि माता उनकी राज्यसभा राजस्थान से चली गई हैं। उन्होंने सक्रिय राजनीति से अपना जो इलेक्शन के तहत जो आदमी लोकसभा पहुंचता था उसको खत्म करके एक राज्यसभा से वो राज्यसभा मेंबर हो गई हैं, तो इस सीट को भी बचाना था। और अमेठी में जो एक पहचान थी कि राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी लड़ती हैं, राहुल गांधी की वजह से स्मृति ईरानी पहचानी जाती थी। के एल शर्मा एक कार्यकर्ता, वो अब स्मृति को हराएँगे। दूसरी इसका जवाब ये भी हो सक है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के जो बयानात सुने गए, उनसे ये साफ हुआ कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ता के लिए 20 साल, 40 साल पुरानी सीट, खुद अपने परिवार की सीट, एक कार्यकर्ता के लिए छोड़ सकती है और उसने छोड़ के दिखाया। सेफ स्मृति ईरानी के खिलाफ के.एल. शर्मा जो कार्यकर्ता हैं, 20-40 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको एक सीट दे दी। तो वो सीट जो जिसपे कभी राजीव लड़ते थे, कभी कैप्टन सतीश शर्मा लड़ते थे, कभी इंदिरा गांधी लड़ी हैं, वो सीट एक कांग्रेस ने
अपने कार्यकर्ता को दे दिए। कार्यकर्ता का भी सम्मान किस लेवल पे कांग्रेस ने किया, ये ज़ाहिर है सबके लिए। तो ये कहना कि भाग जाना, तो ये तो बेवकूफ़ी और जाहिलाना बात है। वरना आप इस नज़रिए से देखिए, कांग्रेस ने एक कार्यकर्ता का सम्मान किस हद तक किया है कि अपनी पारंपरिक सीट केएल शर्मा को दिया है और स्मृति ईरानी को हराने का काम करेगी। और एक बहुत बड़ा मूव करा है कांग्रेस ने। 40 साल से कांग्रेस की, चाहे कैप्टन सतीश शर्मा हो, राजीव गांधी हो, राहुल गांधी हो, आपके सोनिया गांधी हो, इन सब के स्ट्रेटजी, चुनाव की तैयारी कौन करता था? केएल शर्मा करते थे। यहाँ से लेके केएल शर्मा को एक गांधी परिवार की पारंपरिक सीट पर खड़ा कराकर कार्यकर्ता का सम्मान करके कांग्रेस ने पंजाब के चुनाव पे भी और हरियाणा के चुनाव पे भी इफेक्ट डालने की कोशिश करी है। इसलिए भी केएल शर्मा को वहाँ से चुनाव लड़ाया है। और मुझे लगता है ये एक अच्छा मूव है कांग्रेस का, और कांग्रेस का बड़ा दिल है, और कांग्रेस पार्टी का बड़ा दिल है जो केएल शर्मा चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं। और किशोरी लाल शर्मा जो अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो ऐसे नेता हैं, धरातल के नेता हैं वो। अ, गाँव-गाँव के ग्राम प्रधान तो छोड़िए, बीडीसी का तक का नाम जानते हैं, बाय नेम जानते हैं, जिससे एक बार मिल लिए उसका नाम याद कर लेते हैं। कौन किस ग्राम पर सभा में कौन प्रधान है, किस नगर पंचायत में कौन अध्यक्ष है, उनसे उनके मधुर संबंध हैं। हाँ, तो वो फ़ायदा उनको करेगा। पिछले 40 साल से राजीव जी लेके आए थे उनको 1983 में। यहाँ से सब तो दिल्ली गए, राजीव यहाँ रायबरेली से दिल्ली गए या अमेठी से दिल्ली गए, सोनिया और इंदिरा रायबरेली अमेठी से दिल्ली गईं, लेकिन केएल शर्मा 1983 में जब के किशोरी लाल शर्मा जब 1983 में रायबरेली आए, तो यहीं के रह गए, अपना घर बना लिया, यहीं के हो गए। वो अब गैर नहीं हैं, दिल्ली से या पैराशूट से उतरे हुए नेता नहीं कि आए, लड़े और वापस चले गए, जैसे भी बहुत सारी सीटों पे होता रहा है। और हुआ भी है इस चुनाव में, चाहे आप मेरठ को देख लीजिए या उत्तराखंड में मंडी में कंगना रनौत को देख लीजिए, तो सब पैराशूट से उतरे हुए लोग हैं, चुनाव लड़ा वहाँ से चले गए। तो किशोरी लाल ने 40 साल अपने बाल सफ़ेद कर लिए रायबरेली और अमेठी की राजनीति में। रायबरेली और अमेठी की गलियारों को जानते हैं केएल शर्मा, और सारे जितने भी ग्राम सभा दोनों लोकसभा सीटें जो हैं सांसद की, दोनों सीटों में जितने भी ग्राम सभा के प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं या बीडीसी हैं या सभासद हैं, मोस्टली लोगों को जानते हैं, लोगों को पर्सनली वो जानते हैं। तो केएल शर्मा कोई नई इंसान नहीं है। राहुल गांधी रायबरेली से भी लड़कर राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा लड़कर राहुल गांधी ही चुनाव लड़ रहे हैं। बस चेहरा अलग है, नाम अलग है।